अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं दलिया। इसको ओट्स भी कहते हैं और क्योंकि ये घर का बना हुआ है, बिल्कुल देखें बारीक बारीक। और ये गंदम को अगर चक्की के ऊपर पिसवाएं तो इस तरह से बारीक बारीक पिस जाता है और इसको दलिया कहते हैं। और अगर बाज़ार से डिब्बे वाला लें तो इंग्लिश में ओट्स भी कहते हैं इनको, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम घर का दलिया बनाएंगे। आपके सामने है, आधा किलो मैंने दलिया ले लिया है और उसके लिए मुझे दलिया बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो दलिया ले लिया मैंने। ये आधा किलो गंदम को जब हम पिसवा कर उसको मोटा मोटा सा बनवा लेते हैं तो फिर ये इस तरह का दलिया बन जाता है। आपके सामने है, बिल्कुल बारीक बारीक। और अगर ये ताज़ा बना हुआ है तो इसको बग़ैर आप चुने भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कोई 1 माह 10-15 दिन अगर आपको पिसवाए को हो गए हैं तो फिर आपको बाकायदगी से इसको साफ़ करके धो के फिर इसको आपने इस्तेमाल करना है। लेकिन मैंने चूँकि कल ही इसको पिसवाया है, बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा है। साफ़ सुथरा है बिल्कुल, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगा। जब ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं तो इसमें कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से इसको धोना भी ज़रूरी है और साफ़ करना भी ज़रूरी है। अभी तो गंदम धो के इसको मैंने बनाया था, जिसकी वजह से बिल्कुल साफ़ सुथरा है, आपके सामने है। तेल बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप उसी तरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि इसको धोकर साफ़ करके और फिर इसको इस्तेमाल करें अगर ये पड़ा हुआ है तो। और भी इसके साथ ही मैंने ये चीनी ले ली है, 1 पाव के बराबर चीनी है, आपके सामने है। और जो बाकी चीज़ों की ज़रूरत है वो इधर है। 1 चम्मच मैंने प्योर देसी घी ले लिया है और कुछ किशमिश है और कुछ आपके सामने ये नारियल है कटा हुआ मेरे पास। चंद सब्ज़ इलायची के दाने ले लिए मैंने। और इस आधा किलो दलिए के लिए मुझे 3 किलो दूध की ज़रूरत है। और 3 किलो दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर पहले ही रख लिया है, क्योंकि दूध आपके सामने गर्मियों में बहुत नाजुक होता है, उसको फटाफट उबालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना दूध ख़राब हो सकता है। इसलिए मैंने उसको चूल्हे पे पहले रख लिया है। चलिए व्यूअर्स, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये 3 किलो दूध है, ये मैंने उबाल लिया है इसको अच्छी तरह से और मलाई आ गई इसके ऊपर मोटी मोटी। अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं और अपना दलिया स्टार्ट करते हैं कुक करना। लो फ्लेम के ऊपर मैंने चूल्हा चला लिया अपना और 1 चम्मच घी इसमें शामिल कर लिया पहले और फिर हम दलिए को शामिल कर लेते हैं। दलिया शामिल करने के बाद हमने इस देसी घी के 1 चम्मच के अंदर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन 5-10 मिनट के लिए हल्की आंच पर इसको भून लेते हैं। घी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब दलिए को मज़ीद 5 मिनट के लिए बस भून लेते हैं हम। हल्की आंच रखिए क्योंकि नीचे ना लग जाए, नीचे लगकर फिर ये काला भी हो सकता है। बस इसको जब इसमें से खुशबू आने लगे और थोड़ा सा कलर इसका थोड़ा सा चेंज होने लगे वाइट वाइट, तो समझें कि ये भुन गया है। इसको 5 मिनट हो चुके हैं, दलिया अच्छे से भुन गया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेते हैं। अच्छी सी खुशबू आ रही है, अच्छा सा इसका कलर आ गया है। अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर लेती हूँ। अब इसके अंदर करीबन हमने आधा किलो के अंदर 1.5 किलो पानी शामिल करना है। अगर इस तरह नहीं तो आप 3 क्वांटिटी, जिस तरह 1 हिस्सा अगर इसका है तो हमने इसमें 3 हिस्से पानी शामिल करना है। अच्छी सी खुशबू आ रही है भूनने के बाद पानी डालने से। दलिए में पानी शामिल कर दिया है। अब इसको मैं करीबन आधा पौना घंटा के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। हल्की आंच रखेंगे, ऊपर से ढक्कन, आधा ढक्कन देना, पूरा ढक्कन नहीं देना। पूरा ढक्कन देने से ये उबल जाएगा और साथ में नीचे भी लग सकता है। आधे ढक्कन से ये उबलेगा नहीं और इसको हम देखते रहेंगे। और चलिए व्यूअर्स, अब आधे पौने घंटे के लिए इसको हम आधा ढक्कन दे के रख देते हैं। आधा ढक्कन इस तरह से दे के मैंने इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से दलिया उबल गया है और इसको मैंने पहले पानी में पकाया है, आपके सामने ज़रा डबल हो गया है। अभी मज़ीद इसको 30-35 मिनट के लिए हमने पकाना था।
तो 10-10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेना कि ये नीचे ना लगे, उबले ना, और अच्छे से गल गया। मज़ीद इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद अब ये ढक्कन उतार के इसमें दूध शामिल कर लेते हैं। अच्छे से उबल गया दलिया। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा बहुत पानी की अगर ज़रूरत हो तो आप शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें दूध शामिल कर लेती हूँ। अब इसमें मैं दूध शामिल कर लेती हूँ अपना। दूध ज़रा आहिस्ता आहिस्ता मैंने शामिल किया है, एकदम से गिर ना जाए। और करीबन ये 2.5 किलो दूध मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सब्ज़ इलायची भी इसमें डाल देते हैं और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मज़ीद आधे घंटे के लिए। दलिया अच्छे से उबल रहा है, गाढ़ा हो रहा है। इसको गाढ़ा होने तक हमने खूब पकाना है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा हमारी मनपसंद के मुताबिक तो फिर हम इसको नीचे उतार लेंगे। और अभी इस टाइम पे मैंने नारियल डाल लिया क्योंकि ज़रा सा हार्ड होता है, तो ये थोड़ा नरम हो जाएगा। इसको पकने देना है इसके साथ ही। और फिर इसमें चीनी भी शामिल कर लेते हैं इस स्टेज पे हम, क्योंकि गाढ़ा होने में बस थोड़ी देर रह गई है। थोड़ा सा मज़ीद इसको 15 मिनट के लिए हम गाढ़ा करेंगे। आपके सामने गाढ़ी तो होगी, थोड़ी सी और गाढ़ी होनी चाहिए दलिया हमारा। अब इसमें चीनी शामिल कर लेते हैं। सब्ज़ इलायची पहले शामिल कर ली थी। चीनी को टेस्ट के मुताबिक आप चख कर थोड़ा सा चेक करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब इस स्टेज के ऊपर इसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक का भी शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक का भी शामिल कर रही हूँ। सिर्फ दलिए में शामिल करते हैं, वैसे मीठी चीज़ों में नमक इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन दलिया में स्पेशली करते हैं। तो इसको 20 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 20 मिनट के लिए इसको पका लेते हैं और गाढ़ा होने पर फिर हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। दलिया अच्छे से पक गया है। चूल्हा मैंने कम कर दिया है। किशमिश रह गई थी, वो एंड में शामिल करनी थी, इसलिए मैंने अब इसको शामिल कर दिया, क्योंकि अगर पहले शामिल करते तो ये बिल्कुल उसमें घुल जानी थी और बिल्कुल नज़र नहीं आनी थी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। दलिया मैंने डिश आउट कर लिया है अच्छी तरह से। थोड़ा सा इसको अगर खुश्क हो ठंडा हो लेने दें तो इसके ऊपर गार्निश आसानी से हो जाएगी। थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेते हैं। थोड़ा सा कटा हुआ नारियल मैंने रखा हुआ था, उसको मैंने इस तरह से फैला दिया है इसके ऊपर। मैंने ये गार्निश कर लिया आपके सामने अच्छे से, और बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साइडों पर लगे हुए बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सामने बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस पर कोई पैसे नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।